कौन सा? 19 तक बता चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 19 तक बता चुके हैं। अच्छा, 19 तक में किसी को कोई दिक्कत था क्या? क्वेश्चन नंबर 19 तो बता चुके थे। 20 वाला में क्या करना है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x अपॉन ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x dx। 19 में क्या करना था? ई के पावर x से l का, इधर ध्यान दो, पीछे जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो ना। 19 में क्या था? ई के पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग डिवाइड किए थे, लेकिन इसमें वैसा कुछ करना नहीं है। ये डायरेक्ट पुट करोगे तो ये वाला चीज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों में ध्यान रखना, इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट पुट कर दोगे ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x dx। ये पुट कर देंगे, इतना इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? t। आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट ई का पावर 2x, यहां 2 लगेगा और यहां प्लस का साइन देंगे, क्या हो जाएगा? हाँ, यहां पे क्या हो जाएगा? -2 इंटू ई का पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा क्या? dx इक्वल टू dt। ये चीज होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब यहां पे देखो 2 तो है नहीं, तो 2 क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो 2 को हम लोग इसको यहीं पे कॉमन करके लिख देता हूं, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये 2 यहां कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद क्या करें करते थे? इधर ले जाएंगे, 2 हो गया इतना। अब इसी चीज को, ये जो टोटल टर्म है उसको t में जब रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ इतना, मतलब इतना इंटू dx, मतलब dt बटे 2, तो हो जाएगा ये dt बटे 2 बाहर कर दिए, और नीचे क्या है? t। ये आ गया। अब दिस इंप्लाई 1/2 log t प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दो, 1/2 log t e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x प्लस c। कुछ ये तो बताना नहीं था दोनों, लेकिन बनाओ। होमवर्क कॉपी जो है मैं प्रत्येक दिन चेक करूंगा, लेकर के आना है, क्योंकि ये चैप्टर में नहीं प्रैक्टिस करोगे यहाँ सब समझ में आएगा, कोई फायदा उससे होने वाला नहीं जब तक तुम खुद से नहीं बनाओगे। समझ में आया? इस बुक से बनाओ, एनसीईआरटी से बनाओ, कोई अदर बुक भी रखो अपने पास। क्या कॉपी में मतलब? हाँ, नहीं, एनसीईआरटी कॉपी जो होमवर्क कॉपी होगा उस पर तेरा 20 मार्क्स है, ध्यान रखो इस चीज का। कॉपी तुमको ये नहीं आओ अच्छा से बनाना है। किसमें? हाँ, कॉपी में। बाकी डिसिप्लिन तो तेरा ठीक है, डिसिप्लिन ठीक है, अटेंडेंस ठीक है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ही रहे हो, क्लास कर ही रहे हो। कैसे नहीं करवाया रे? 4 बार करवाया तो उस दिन नहीं आया होगा। डीसी साहब आए थे उस दिन भी एक्टिविटी हुआ था। देखो वो 2-4 और करा देंगे। हाँ, सभी को मिलता है, किसी को नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल का जो मार्क्स है, तो मैंने कहा ना कि यदि तेरा जो है ये मतलब कॉपी अच्छा से रखो और जो रेगुलर क्लास करो, डिसिप्लिन तेरा सही रहेगा, 20 में 20 मिलता है। पिछले साल तो सबको मिला, 30 में भी 30 मिलता है। जैसे तुम बात कर रही हो फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना, मिलता है। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan² 2x - 3 dx।
अब भाभा वगैरह का मान लो नंबर हो सके, तुम यदि जवाब नहीं दोगे तो कट सकता है। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं आता। अटेंडेंस मैटर करेगा। यदि प्रिंसिपल का शिकायत आ गया तुम्हारे को लेकर के, किसी तरह का डिसिप्लिन तरह गड़बड़ हो गया ना, और किसी का अटेंडेंस कम हो गया तो फिर तेरा 75% से कम है तो एग्जाम देना ही नहीं मिलेगा। सीबीएसई का ये नियम है, ये सब नियम है सीबीएसई का। अब ये देखो, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। अच्छा वो बात करूंगा, पहले ये सब देख लो, ये एक्सरसाइज, इसके बाद बात करते हैं उस पर। टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या? तुम इंटीग्रेशन क्या पढ़े हो? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े हो, क्या होता है? टेन एक्स। तो ये टेन स्क्वायर है, तो इस फार्मूला से इसको क्या करो, सेक में रिड्यूस कर दो। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, ये वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी 1। यहां से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर इतना इधर जाएगा -1 dx। अरे लड़का देखो कैसे होगा, ये फार्मूला है, ये 10 को इधर ले जाओ, टेन स्क्वायर थीटा हुआ। अब ये सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस में था, इधर आएगा, क्या होगा? अब समझ में आया? तो जहां पे टेन स्क्वायर थीटा है वहां पे क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया। अब देखो इसका डायरेक्ट हो जाएगा टेन 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन। लेकिन x में बताए थे कि यदि कोई क्वांटिटी, कोई मतलब कांस्टेंट टर्म मल्टीपल है तो वो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, और -1 का क्या होता है? इंटीग्रेशन -x। तो यहाँ पे एक और टर्म जोड़ दोगे, क्या? c। इतना आसान था, लेकिन ये सारी चीज में तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब दूसरा 22 में क्या करा? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। अरे ये नहीं है, x यहाँ पर x से मल्टीपल है 2, तो क्या होता है? डिवाइड। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है ना? 22 इसी तरह का है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। 23 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब तुम ही बनाओ, मैं लिखूंगा, तुम लोग बताते जाओ। सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लेंगे। हाँ, किसको पुट करोगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका, अरे ऐसा टर्म को पुट करते हैं। हाँ, किसको? वेरी गुड। मतलब किसको पुट करोगे? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। सही जवाब। तो इसका डिफरेंशिएशन वहां पे है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो है ना वहां पे 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? देयरफॉर इतना इक्वल टू क्या पुट किया? टी, और बाकी जो टर्म बचा उसके लिए क्या आया? dt। अब t का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, टी स्क्वायर बटे 2 प्लस c। टी का वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस c। देखने में सारा क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगा तो आसान लगेगा, ठीक है? जब तुम बनाओगे तभी ना दिक्कत है। तो वही कर रहा हूं। चलो क्या लिख दे? साइन। क्यों साइन लिखेंगे, टेन क्या नहीं लिखेंगे? क्योंकि माने थे t इक्वल टू इतना, तो यहां पे साइन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। इधर मिटा लिखा है सब? नहीं,
सारा एक ही जैसा बनेगा। अब जैसे देखो, सबसे पहले 25 बना रहा हूं, फिर 24 बनाऊंगा। देखो जो एक जैसा है ना उसको एक तरह से बनाएंगे। कौन सा बना है, 24 या 25? पहले कौन सा बना है? बनाएंगे दोनों। 24 ही बनाते हैं। 24 में करा इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x बाय, ये भी इसी तरह का है, कोई दिक्कत नहीं, बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। तब 2 कॉमन ले सकता हूं कि नहीं? तो कितना बच गया? 3 cos x न रे, 3 cos x प्लस 2 sin x। अब बनेगा कि बना दूं? अब क्या पुट करोगे? ये नीचे वाला, इसका डिफरेंशिएशन देखो, ये चीज आएगा, कोई दिक्कत? ये बेचारा जो 2 है इसको क्या करें, यहां लिख दें, एक ही चीज है। अब ये आगे देखो 1/2 इंटीग्रेशन, अब पुट कर लेता हूं ना, इसके बाद अब पुट कर देते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं। अब पुट कर दो, क्या पुट करोगे? 3 cos x। अच्छा एक चीज देख लेना, यहां पुट करते समय एक चीज देखोगे कि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वो चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन चीज जो ऊपर में है, इतना इक्वल टू टी, तो बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो पहले इसको लिख दें, तक सजा देते थोड़ा, नहीं तो चलो बाद में तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो यहां पे माइनस हो जाएगा क्या, 3 sin x होगा, 3 sin x माइनस हो गया, और प्लस हो जाएगा 2 cos x। अब देखो यही चीज ऊपर में है कि नहीं है, और इतना का कर दो क्या, dx इक्वल टू कितना, dt। आया, ये हो गया। अब देयरफॉर देखो क्या हो जाएगा, 1/2 इतना के बदले आपका आ गया dt बटे t। कोई दिक्कत है किसी को? अब दिस इंप्लाई क्या हो जाएगा, 1/2 log t प्लस c। अब इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 1/2 log t का वैल्यू क्या है, 3 cos x। यहां पे छोड़ दोगे, एक नंबर कट सकता है या हाफ नंबर, t का वैल्यू लास्ट में तुमको पुट करना है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन एक बार क्या करना, अभी तो बना लो देख करके, एक बार घर में जाओगे तो यही सब क्वेश्चन खुद से एक बार बनाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब बना लिए अभी लगेगा कि मैं जान रहा हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं। और इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे वो उस समय बताएंगे, अभी पहले बना लो। प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, नियम बता दूंगा, सब प्रैक्टिस हो जाएगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, मैं शुरू में इसलिए बना दे रहा हूं, कुछ तो इसमें से जो मैं बता रहा हूं वो तुम खुद भी बना सकते हो, लेकिन इसलिए बता देना क्योंकि फर्स्ट बात तुम एक बार देख लो ताकि तेरा इंटरेस्ट जगे बनाने में। इसको घर जाओगे बिना देखे बनाओगे कि सर ने कैसे बताया था, मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं याद आएगा तब कॉपी देख लो, और याद आएगा तो खुद से बनाना। उससे क्या होगा, तेरा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 25 का जो क्वेश्चन है वो इसमें ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। ये तो ये भी आसान है, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा एक स्टेप्स क्या करना पड़ेगा, वो
जंप मारना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब यहां पे तुम देखो, क्या देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos²x, एक फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा था, 1/cos सेक, तो इसको यहां पे लिख सकता हूं sec²x अपॉन क्या हो जाएगा, वही चीज cos, सॉरी क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x का क्या स्क्वायर, और यहां पे है dx, वेरी गुड, क्या पुट कर लेंगे 1 माइनस 10x विल बी t। कितना आसान था, खुद से बन गया ना, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पे पुट कर दो 1 माइनस 10x इक्वल टू क्या पुट करेंगे t, देयरफॉर देयर डिफरेंशिएशन इज क्या हो जाएगा, आफ्टर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट माइनस सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना dt। लेकिन बेटा देखो ये माइनस तो ऊपर में नहीं है, तो ये माइनस को क्या करेंगे हम इधर लिख देंगे माइनस dt। अब ये टोटल टर्म क्या रिड्यूस कर गया t में हो जाएगा, इसको मिटाए, मिटा रे, अब ये देखो ये हो जाएगा तेरा, देयरफॉर दिस इज रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कितना, माइनस बाहर कर दिए dt बटे टी स्क्वायर। अब ये क्या आ गया dt बटे टी स्क्वायर, बस अरे t का पावर -2, तो ये देखो इस तरह से t का पावर -2 dt। अब x के पावर n के रूप में इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस t का पावर -2 प्लस 1 माने -1 बटे -1 प्लस c, इसको सजा के लिखोगे तो हो जाएगा 1 बटे t प्लस c। हाँ तो काट तो दिए, काट दिए। अब दी सिंपल t का वैल्यू पुट कर देंगे 1 बटे कितना t इक्वल टू क्या पुट किया था 1 माइनस 10x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x प्लस c। नहीं माइनस में नहीं है बेटा, ये माइनस माइनस कट गया प्लस में। ये सारा चीज देखने में आसान है लेकिन इंटीग्रेशन उतना आसान है नहीं, ये प्रैक्टिस का चीज है। तुम्हारे पास कितना दिमाग है उससे कोई लेना देना नहीं है इसको, ठीक है। बहुत सारा इंटीग्रेशन ऐसा आ जाएगा जो हमसे भी नहीं बनेगा, और क्या है नहीं कभी बना भी चुके हैं। तुमको एक बार उसको पूरा सरसरी निगाह से तुमको दिमाग में बैठाना है कि इस तरह आएगा तो कैसे बनेगा। हर क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं, हर क्वेश्चन में चेंज कुछ ना कुछ किया जा रहा है, और भी एनसीईआरटी में ज्यादा चेंज है। दूसरा बुक का बनाओगे आर डी शर्मा का तो एक जैसा तुमको मिल जाएगा 5-10 में, इसमें नहीं मिलेगा। इसमें हर क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न दे रखा है। देखो 26 ये भी पूरा अलग कर दिया है, लेकिन ये बन जाएगा 26 में क्या कर रहा है कि cos √x बाय √x, ये तो बन जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। क्या पुट करोगे, वेरी गुड, तो छोड़ दो इसको, क्या पुट करेंगे ऐसा मुंह से बना देता हूं, √x पुट कर देंगे t, तो √x का डिफरेंशिएशन 1 बटे 2√x dx इक्वल टू dt, तो 1 बटे √x dx इक्वल टू आ जाएगा 2 dt, समझ में आया, 2 dt आ गया। तो यहां पर cos t 2 dt, 2 बाहर कर देना cos t dt, cos t का इंटीग्रेशन sin t, माइनस नहीं sin t, और sin t हो गया और तो 2 sin t प्लस c, t का वैल्यू पुट कर देना √x, 2 sin √x प्लस c, वेरी गुड। तो ये बन गया। अब इसको बनाओ 27, ये 11 क्लास में अभी ये बता रहा हूं फॉर्मूला उसी का है ये 27। वहां मैं ये कहता हूं कि ये जो है सो ज्यादा मतलब पढ़ने का जरूरत है। त्रिकोणोमेट्री का जितना फॉर्मूला है वो सारा 11 का यहां पढ़ना है।
27 देखो, रूट अंडर साइन 2x कॉस 2x dx। ये तो सिंपल है, क्या पुट कर दोगे? साइन 2x इक्वल टू टी। ठीक है, तो पुट करो साइन 2x इक्वल टू कितना? टी। इक्वल टू टी। अब बताओ साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos 2x, और यहां पे x में क्या मल्टीपल है? 2, तो यहां 2 होगा कि नहीं? 2 हो गया, और यहां पे क्या होगा? dx इक्वल टू कितना? dt। अब ये बताओ cos 2x dx है, ये 2 है क्या? नहीं है, तो हम लोग यहां कर देंगे 2, अब वहां से हटा देंगे, तो अब ये कितना हो गया बताओ? अब ये हटा देंगे तो देयरफॉर ये जो टर्म है वो रिड्यूस कर गया। क्या रिड्यूस कर गया? रूट टी, ये 1/2 बाहर कर दो, और यहां पे क्या आ जाएगा? dt। अब रूट टी का इंटीग्रेशन बताओ कोई। पहले 2/3 इंटू टी का पावर 3/2 प्लस सी, तो ये 2 कट गया, 1/3 टी था साइन 2x का पावर यही लिख देता हूं 3/2 प्लस सी। कहां पे बेटा? ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है रूट टी का, लिख लो ये तुम बगल में यहां पे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx। याद रखना, इसका इंटीग्रेशन होता है 2/3 x का पावर 3/2 प्लस सी, ये लिख लो। और नहीं यदि तुमको ये याद रहेगा तो x के पावर n में बैठाओगे तो यही चीज आएगा। ठीक है, अब 28 नहीं बताऊंगा, 28 में खाली हिंट कर दे रहा हूं। cos x बटे कितना है? रूट अंडर 1 प्लस साइन x। क्या करोगे? 1 प्लस साइन x को पुट कर दोगे t। अब 29 आओ, ये भी नहीं बताऊंगा। ठीक, 29 भी नहीं बताऊंगा। 29 में क्या है? cot x log sin x। log sin x को क्या पुट कर दोगे? t। पूरे को पुट करना, log sin x को, खाली sin x को नहीं। नहीं, sin x भी पुट करोगे फिर भी बन जाएगा, cot नहीं आएगा। थर्टी में बताओ 1 प्लस cos x पुट करोगे, 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x। अब 31 में देखो 1 प्लस cos x पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos x इक्वल टू टी, तो sin x, ऊपर में sin x है। 32 बनाता हूं, 32 डायरेक्ट नहीं पुट होगा। इसको कहीं वो डिफरेंशिएट वो डिनोमिनेटर में वो cot x से डिवाइड नहीं करते? नहीं, cot x का फार्मूला पुट कर देंगे, cos x बटे sin x। क्या पुट करोगे? dx बटे 1 प्लस cot x है, अब cot x का फार्मूला पुट कर दो। क्या होता है cot x इक्वल टू 1 प्लस cos x बटे sin x। अब इसको एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा? sin x dx अपॉन sin x प्लस cos x। कोई दिक्कत है इसमें? अब बताओ कैसे क्या होगा? यहां के बाद ये वी कर लो थोड़ा, यहां के बाद दिमाग लगा।
सोचो थोड़ा, क्योंकि नीचे वाले को पुट करेंगे, ऊपर में आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसीलिए VBI हो जाता है और एग्जाम में पूछ देता है। जैसे sin x है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीपल कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, ये याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? क्यों का ध्यान दो यहाँ ना, उसको कहा तुम ऐसे कर रहा है, तुम ये मत समझना कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो तुमको मैं छोड़ दूंगा। लिखो सारा यहाँ पर, देखो ध्यान, ये 1/2 है ना, ये बेटा यही ध्यान रखना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी खाली यही पूछ देता है, ये ना पूछ करके यही पूछेगा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा है, इसीलिए पूछता है। अब ये देखो 2 sin x है, इसको ऐसे लिख सकते हो, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। क्यों लिखे ऐसा बताओ? हाँ, चूंकि इसलिए किए, देखो अभी पहले ये था, आपके पास पहले ये था, तो इससे मेरा कोई पुट नहीं हो रहा था, तो हम उसको बनाना चाह रहे हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, पुट करने के लिए बनाना है। तो हम अपने मन से ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो कैसे क्या करना है, ये हमें भी ध्यान है, हम भी भूल जाएंगे तो नहीं बनेगा, इतना कुछ करना है। तो अब क्या करना है कि इसमें 2 से हम न्यूमरेटर में मान लो मल्टीपल कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं, ताकि यही चीज को ऐसे लिख सके। अब ये देखो यहां पर है sin x प्लस cos x, अब इस 2 sin x को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दो, यहां क्या लिख सकते हो, sin x प्लस sin x, मान लेते हैं कि यहां पे प्लस करो, यहां कर दो, ऐसे लिख सकते हो, 2 sin x आया। अब ये क्या किए, यहां पे एगो cos x जोड़ दिए, तो ये गो यहां पे हम घटा सकते हैं ताकि बैलेंस हो जाए, ये पहले से था cos x, कोई दिक्कत, ये ब्रैकेट लगा दिए, चलो, और नीचे क्या था, sin x प्लस cos x dx। अब ऐसा क्यों हुआ, अब सेपरेट सेपरेट जब डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाएगा, इतना बटे इतना, मतलब क्या आ गया, 1 आया, प्लस अब यहां पे देखो क्या आया, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, और इसका क्या, dx। बेटा एक फार्मूला और लिख लो, पुट पाट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता देता हूं, ये वाली फार्मूला लिख लो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बटे एफ डैश एक्स बटे एफ एक्स आदि रहे dx, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log एफ एक्स प्लस सी, ये लिख लेना। कहने का मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन रहे, पहले ध्यान से सुनो इसको, कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log एफ एक्स होता है, log नीचे वाला, समझ में? अब यहां देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है कि नहीं, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log इतना, पुट करके भी बनाओगे फिर भी बनेगा, तो हम उसको याद रखेंगे क्यों पुट करना। तो दिस इंप्लाय 1/2 1 का इंटीग्रेशन, और ये प्लस कितना हो जाएगा, हाँ, log sin x प्लस cos x प्लस आंसर। कोई दिक्कत इसमें, ये चैप्टर लास्ट है, 1-2 क्वेश्चन और, यदि कोई टफ है तो बताएंगे, है 7 गो है तो कौन सा अभी बताए, 32 बता दिए, 33 में इसी तरह का है, 1/1 माइनस 10x,
क्या करोगे, टेन एक्स को कर देना जैसे कॉट एक्स का किया, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, एलसीएम लोगे, ऊपर में अबर चल जाएगा कॉस एक्स, 2 से मल्टीपल करोगे साइन एक्स प्लस माइनस करना है। 33 बता वैसे ही। हाँ सर अगर नीचे वाला का कैलकुलेट करेंगे तो सर कर रहे हैं तो cos x माइनस sin x है सर, और ऊपर में sin x माइनस कॉमन जाएगा, तो माइनस कॉमन आएगा ना, वेरी गुड। यहां का माइनस लगा देना बस। क्या ये आया, जैसे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, तो ये अभी नहीं आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये चीज आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यह है, इसलिए माइनस लगा दिए। थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, फिर से बना देंगे, नहीं ना है। अरे लड़की देखो, माइनस कॉमन लिए तो ये पहले होगा ना, ये बाद में होगा। ये एक स्टेप और लिख दो। अब जो आंसर है वही सही है कि नहीं, 1 का x माइनस, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये आया तो लॉग ये हो जाएगा उस फार्मूला से। 33 इसी तरह का है। 34 में रूट अंडर 10x बटे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है, इसको बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। थोड़ा कोशिश करो कैसे बनेगा। साइन एक्स इंटू ए कॉस एक्स, सर साइन को ना 1 बाय cos x बना के पहले देखो। रूट अंडर 10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कोशिश करो। बनाओ ना नहीं, सोच रहा था क्या आएगा। क्या आएगा, 1 मिनट कोशिश करो, देख लो इसको। 2-3 लोग बना ही लिया है ना, थोड़ा सा खाली इसको 10 है यहाँ पर है ना रे, 10x, ये देखो इधर बहुत आसान है, लेकिन वो चीज ध्यान में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगा। हमको यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स से मल्टीपल कर दिए और कॉस एक्स से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत है क्या। ये दोनों डिवाइड कर दिए और ये dx है, तो अब क्या आ गया, रूट अंडर 10x बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, और ये कितना आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब तो सबको समझ में आ जाएगा, इस तरह का एगो बना चुके हो। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये डस्टर है किधर है,
ये ठीक। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x। अब पुट कर दो कितना 10x इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। तो ये आ गया देयरफॉर रूट टी बटे टी डी टी। अब रूट टी बटे टी कितना हो जाएगा टी का पावर 1/2 माइनस 1 -1/2 माने 1/रूट टी। कोई दिक्कत? तो 1/रूट टी का इंटीग्रेशन तो पढ़े नहीं हो, तो इसको ऊपर में ही रखेंगे, मैंने टी का पावर क्या रहने देंगे -1/dt। अब ये देखो क्या हो जाएगा टी का पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 + c। तो ये हो जाएगा, ये बताओ 2 - 1 1, तो ये 2 हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और टी का पावर हाफ मतलब रूट टी प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर दो, क्या था 10x। ये भी आई कर लेना। अच्छा, जो भी आई हम लोग अभी कर रहे हैं वो ऐसा क्वेश्चन को तू डॉट लगा देना जिसको तुम भूल रहे, समझा न। जनरली आज ये खत्म हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन और बचा। देखा किताब और कौन सा नहीं बनेगा 35 बन जाएगा रे। 1 + log x बाय x, तो 1 + log x पुट कर दोगे t। 37 बताता हूं है ना। 36 में x + log x पुट करोगे 37। देखो बस लास्ट क्वेश्चन नहीं है 37। किधर लिखी उधर मिटा दो। थर्टी 37 में कर रहा है x³ sin tan इनवर्स x के पावर 4 बटे x के 1 + x के पावर 8। हिंट करो क्या पुट करोगे। हाँ वेरी गुड, पुट कर दो। इसमें बहुत आसान है ये। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन। ये 4 वहां नहीं है तो यहां बटे कर देंगे, है ना। तो ये 4 यहां से हटा दो और यहां कर दो। अब देयरफॉर क्या रिड्यूस हो गया बताओ, 1/4 बाहर निकल गया, और sin t dt इक्वल टू 1/4। ठीक ठीक बेटा, देखो tan इनवर्स x के पावर 4 इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², तो 1 + x के पावर 8 आ गया। अब चेन रूल में इसका भी निकलता है डिफरेंशिएशन x के पावर 4 का, तब 4x के पावर क्यूब। तो यहां से 4 यहां कर दिए, कोई दिक्कत, एक स्टेप जंप कर दिए खाली। अब इतना आ गया। अब sin t का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस cos, तो यहां माइनस लगा दिए,
और यहाँ पे cos t प्लस c, तो -1/4 cos कितना हो जाएगा t का वैल्यू पुट कर दो, tan इनवर्स x के पावर 4 प्लस c। आज यहीं तक रहने दो, है ना। और ये एक्सरसाइज थोड़ा सा भी आई है, इसको अच्छा से तुम लोग प्रैक्टिस 2-3 बार करना। और इसको प्रैक्टिस कर लेने के बाद जो एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का वो भी बनाना, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी सीबीएसई में पूछ रहा है आजकल, तुम लोग जान ही रहे हो। चलो तो ठीक है।